जय श्री माता जी। विश्व के सभी साधकों का आज सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र।
अपने चित्त को सहस्त्रार पर स्थित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता के सहस्त्रार पर आप विराजिए। सामूहिकता का अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपा कर आप हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए माँ। कुछ समय हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। चित्त को सहस्त्रार में स्थित करते हुए हम अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। इस कलयुग में मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं के कारण विचलित हो गया और घबरा रहा। कलयुग में जितने सत्य को खोजने वाले हैं उतने पहले कभी नहीं हुए, और यही समय है जब कि आपको सत्य मिलने वाला है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि हम कौन से सत्य को खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं। नहीं तो किसी भी चीज के पीछे हम लग करके
ये सोचने लग जाते हैं कि यही सत्य है। इसका कारण ये है कि हमें अभी तक केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम है। कोई सोचता है कि ये अच्छा है, कोई सोचता है वो अच्छा है, कोई सोचता है कि जीवन और ही तरह से बिताना चाहिए। तो विक्षुब्ध सारी मन की भावना और भ्रांति में इंसान घूम रहा। इस संभ्रांत स्थिति में उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या कारण है जो मेरे अंदर शांति नहीं। मैं शांति को किस तरह से अपने अंदर प्रस्थापित करूं। मैं ही अपने साथ लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आता। यही कलयुग की विशेषता है और इसी कारण इस कलयुग में ही मनुष्य खोजेगा। पहले इस तरह की संभ्रांत स्थिति नहीं थी। मनुष्य अपने मानवता से ही प्रसन्न था। अब आप इस मानव स्थिति में आ गए। इस स्थिति में अगर आपको केवल सत्य मालूम होता तो कोई झगड़ा ही नहीं होता। हर एक इंसान एक ही बात सोचता और कुछ भी समझाने से, बतलाने से मनुष्य सिर्फ मानसिक हो जाता है, मेंटल हो जाता है। पढ़ पढ़ के भी मानसिक हो जाता है और उसमें कोई शांति नहीं मिलती, उसमें कोई आराम नहीं मिलता, उसमें कोई चैन नहीं आता। तो सत्य क्या है ये समझ लेना चाहिए। अब बात यह है कि मैं जो कुछ भी आपके सामने बात कहूँ इसे आप एकदम से मान्य मत करें, क्योंकि अंधश्रद्धा से हम लोग पहले ही पीड़ित हैं। स्पेशली बंगाल में तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर इस कदर तांत्रिक ये वो सब ने जकड़ डाला। और जब हम देखते हैं कि जो धर्म के नाम पे भी बहुत बोलते हैं और चलते हैं वो भी पीड़ित हैं, वो भी बीमार हैं, उनको भी ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और वो भी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने अभी तक सत्य को प्राप्त नहीं किया, सिर्फ उसके बड़े बड़े इश्तिहार लगा के रखे। तब मनुष्य घबरा के पूछता है कि सत्य है क्या। सत्य और प्रेम ये दोनों एक चीज है। आश्चर्य की बात है, इसका मिलाप लोग समझ नहीं पाते। समझ लीजिए आप किसी को नितांत प्रेम करते हैं तो आप उसके बारे में हर एक छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, पर ये परमात्मा का प्रेम है, ये दैवी प्रेम है। इस प्रेम को सत्य मान लीजिए ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर यह सिद्ध हो सकता है। उसके लिए आपको इस मानव चेतना से, ह्यूमन अवेयरनेस से ऊपर उठना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि सत्य और प्रेम एक ही चीज है। और ये दोनों ही चीज, दोनों ही बातें, दोनों ही गुण ऐसे मनुष्य में होते हैं जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। और जिसने अभी तक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं किया और जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तरह से बातें करता है और काफी लेक्चर देगा या काफी कर्मकांड कराएगा, उससे आज तक किसी का फायदा हुआ नहीं और न होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम समझ लें सत्य क्या है। हम ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, हम शुद्ध आत्मा है, ये सत्य। क्योंकि हम कहते हैं ये हमारा शरीर, ये हमारा मन, ये हमारी बुद्धि, हमारी हमारी हमारी, मेरी मेरी मेरी, ये मैं है कौन, इसे जानना है। और ये मैं ही शुद्ध आत्मा है जो आपके हृदय में विराजता है, वही शुद्ध आत्मा। उसको प्राप्त करना, उसका प्रकाश अपने चित्त में लाना ही एक तरह से आत्मा का दर्शन है। और दूसरा सत्य ऐसे है, जैसे आप देखते हैं चारों तरफ ये फूल हैं, कितने सुंदर फूल, और ये फूल
जिस पृथ्वी तत्व से निकले हैं। कितना चमत्कार है कि हर एक तरह का फूल अलग अलग तरीके से आता है और इसके लिए कुछ पैसा नहीं देना पड़ता। माँ का पृथ्वी तत्व जो प्रेममय है वो अपने आप इसको पनपाता है, सुगंधित करता है और रंग बिरंगों से भर देता। ये एक महान आश्चर्य की बात है कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं कि जीवित कार्य कैसे होते। जैसे किसी डॉक्टर से पूछे कि हमारा हार्ट कौन चलाता है, हमारा हृदय कौन स्पंदित करता है, तो डॉक्टर ये कहेगा कि इसकी एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित संस्था है। तो ये स्वयं कौन है? वो स्वयं ही आपका आत्मा है। इसको प्राप्त कर लेना, उसका प्रकाश अपने अंदर लाना, ये आत्म साक्षात्कार हो। और इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति जिसने ये सुंदर फूल उगाए जो हमारे हृदय को भी चलाते, उससे एकाकारिता करना ये योग है। यही योग है और इसका जन्म सिद्ध अधिकार आप सब मानव जाति को है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई मूढ़ हो तो वो नहीं प्राप्त कर सकता, कोई बेवकूफ हो वो नहीं, कोई उद्दाम मगरूर हो वो नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए नम्रता चाहिए और मांग चाहिए कि हमें ये चीज चाहिए। हृदय से, प्रेम से। अगर मनुष्य अपने को जरा सा भी देखे तो वो अब एक अधूरा है और उसके अंदर अनेक शक्तियां हैं जिसका प्रादुर्भाव, मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक इसे अपने हृदय से मांगो, क्योंकि अगर प्रेम की शक्ति मांगनी है तो प्रेम पूर्वक ही मांगी जाती है। लड़ाई झगड़े से और परेशान करने से ये शक्ति कभी भी प्राप्त नहीं। इस शक्ति के बारे में आपको पहले बता ही चुके हैं वो कि त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति कुंडलिनी नाम की है। अब ये कोई नई बात मैं नहीं कह रही हूँ। हमारे शास्त्रों में छठी समझ लीजिए छठी शताब्दी जबकि शंकराचार्य है उन्होंने इस पर बात की, लेकिन 13,000 वर्ष मार्कंडेय ने कुंडलिनी की बात की, पर सब संस्कृत भाषा। इसलिए 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने इसकी बात की है जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी जो कि गीता पर टीका थी। उसमें छठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया कि कुंडलिनी शक्ति से आत्म साक्षात्कार घटित होता। तो उस वक्त के जो धर्म मार्तंड थे उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, छठा जो अध्याय है निषिद्ध है, किसी ने पढ़ा नहीं लिखा नहीं। इस तरह से जो हमारे अंदर निहित छिपी हुई जो शक्ति है जो कि हमें उस स्थिति में पहुंचा सकती है, वो पूर्णतः एक अंधकार में, एक जिसको कहना चाहिए कि अज्ञान में, इग्नोरेंस में छिप गई। फिर हमारे यहाँ एक से एक बुद्धिमान लोग निकले, इंटेलेक्चुअल्स, जिसके लिए कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। पहले मैं सोचती थी कि पढ़ पढ़ के पंडित मूर्ख कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता, लेकिन मुझे बहुत मिले ऐसे। उनसे बात करने से पहले वही बोले जाते थे और क्या बोलते थे भगवान जाने, ये किताब में लिखा, वो किताब में लिखा। मैंने कहा आपकी किताब में क्या लिखा है वो बताइए। तो हम अपने से अनभिज्ञ, अपने से अपरिचित, दूसरों ही की बातें अपने खोपड़ी में भर लेते हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल साइड हो गई। और दूसरी हो गई भक्ति की साइड, तो उसमें भी एक तरह का नशा, एक तरह का नशा है, चेतना नहीं। दोनों चीज में एक तरह से वास्तविकता से दूर, असलियत से परे, रियलिटी से बिल्कुल दूर हम खड़े हुए। अब आपको एक उदाहरण देंगे। आपके यहाँ हरे रामा हरे कृष्णा का बड़ा जोर चल रहा, लेकिन शिकागो में मैं गई थी तो वहां शिकागो में उनके अब जो गुरु हैं वो आए, तो वो बिल्कुल पतली धोती पहन के और ऊपर एक बनियान पहन के आ रही थी। ठंड थी कि मैं तो शॉल में भी ठिठुर रही थी और वो भी ठिठुर रहे थे। तो मुझे मिलने आए, मैंने कहा ये आप क्या पहन रहे हो?
ये ऐसी पतली धोती क्यों पहने हो भाई, इतनी ठंड है, मैं तो माँ हूं ना, तो दुख लगा कि ये बेचारा धोती क्यों पहने। सो कहने लगे कि भाई बात ये है कि मेरे गुरु ने कहा कि आपको धोती पहने चाहिए, तभी आपका मोक्ष होगा। मैंने कहा अच्छा। हमारे भारतवर्ष में 80% लोग धोती पहनते, बंगाल में तो और भी ज्यादा। और इन सबका अगर मोक्ष होने वाला है तो तुमको स्थान कहाँ मिलेगा। फिर उसने बाल सब मुंडाए हुए थे बेचारे ने, और एक चोटी रखी हुई थी। सो मैंने कहा ये बाल क्यों मुंडा लिए। कहले गुरु ने कहा जब तक बाल नहीं मुंडाओगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। उस पर कबीर ने एक बड़ा सुंदर कहा है कि बाल मुंडाने से आप स्वर्ग में जा सकते हैं, तो जिस मेंढे के हर साल 2 बार बाल मुंडाए जाते वो आपसे पहले पहुंच जाएगा। और वो इसको मानते हैं बड़े श्रद्धापूर्ण रीति से, और मुझसे नाराज हो गए कि आपके मैं गुरु के विरोध में बोल रहे हूँ। नहीं, मैंने कहा मैं तो माँ हूं ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई ये अपनी दुर्दशा क्यों बनाए। फिर दूसरी बात समझने की है कि उपवास करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, उपवास करो, सर के बल खड़े हो जाओ, ये करो। कहने काय के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अगर परमात्मा आपके पिता स्वरूप प्रेम स्वरूप है तो कौन पिता चाहेगा कि अपना बच्चा सर मुंडा के पतली सी धोती पहन करके सर के बल खड़ा हो जाए अपने पिता से मिलने के लिए। बताइए कितनी अजीब सी बात है। कोई पिता चाहेगा कि अपना बच्चा भूखा मरे। और माँ को तो अगर सजा देना तो खाना बच्चे बंद कर देते, हम खाना नहीं खाएंगे, हो गया, माँ खत्म। कुछ भी गुस्सा आएगा उनका खत्म हो जाता। आप तो माँ को बहुत अच्छे से जानते। तो कौन ऐसा विचित्र तरह का आलंबन है जिससे आप इस मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आप जब मनुष्य हुए तो आपने कितना पैसा खर्च किया। आप कौन से तांत्रिक के पास गए थे कि गुरु के पास गए थे, कुछ किया था? आप मनुष्य तो हो ही गए ना। तो कोई ना कोई ऐसी अंदर शक्ति है जिसे मैं प्रेम की शक्ति कहती हूँ, जिसको कि रिडम्पशन की शक्ति कहते हैं, जिससे मनुष्य का उत्थान होगा, जिससे आज आप मनुष्य स्वरूप होगा। अब अगर ये आपके अंदर शक्ति है, समझ लीजिए, अगर है तो उसका उत्थान क्यों न किया जाए। अब इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, इसके लिए आप मुझे नहीं खरीद सकते। कोई अपने माँ को खरीदता है क्या? कम से कम अपने देश में तो कोई नहीं खरीदता, आप परदेश की बात करो। तो इसको पाने की चीज क्या है? ये भी आपकी अपनी व्यक्तिगत अपनी आपकी माँ है, हर एक की। और आपके अंदर जो भी कुछ है, आपका भूतकाल, आपका भविष्यकाल, आपका सब कुछ इसमें टेप रिकॉर्ड के जैसे भरा हुआ। और वो जानते, ये आपकी माँ व्यक्तिगत आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ है, वो आपके कुंडलिनी में स्थित है। और इसकी शक्ति को अगर जागृत करना है तो उसके लिए आप क्या पैसा दे सकते हैं? अगर समझ लीजिए इस पृथ्वी में आपको पृथ्वी माँ के उदर में एक अगर बीज आपको बोना है तो वो अपने आप सहज स्पॉन्टेनियसली पनप जाता है। उसके लिए क्या हो, आप सर के बल खड़े हो नहीं तो कुछ भी करो, उससे फायदा होगा? समझ की बात है। जो जीवित कार्य है वो सारा जीवित कार्य सहज होता है। सहज का माने दूसरा और ये कि सह माने आप और ज माने आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार है, इसे आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर उससे अनेक लाभ हैं। मुझे पता नहीं योगी जी ने आपसे क्या क्या लाभ बताया, लेकिन एक संसार में आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो आप नहीं जानते कि सूक्ष्म में उससे कितने लाभ होते हैं। अगर आप प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है तो दोनों के आदान प्रदान में एक बड़ी सूक्ष्म सी संवेदना होती है
जो बहुत सुखदायी और शांतिमय होती है। पर आजकल ऐसा प्यार तो देखने को नहीं मिलता, ऐसी तो कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता, ऐसे कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं होते। एक दूसरों को नीचे गिराने में, इसकी उसकी गर्दन काटने में ही हम लोग लगे। प्यार की तो बात छोड़ी, यहाँ तक कि जो बड़े भक्ति योग फलाना ठिकाना प्रीच करते हैं और बिठाकर लोगों से भक्ति कराते हैं, वो सब लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा लेने पर है। ये समझ लेना चाहिए। इस पृथ्वी माँ को आपने कितना पैसा दिया है जो ऐसे सुंदर सुंदर फूल आपको दे रही। पहली तो चीज है कि आप प्यार को खरीद नहीं सकते, खरीदा हुआ प्यार नहीं होता। और प्यार की महिमा आप तभी जान सकते हैं जब आप इस महान चैतन्य के प्यार में डूब जाए। आपकी बारीक बारीक चीज भी वो देखता है और संभालता है। जैसे आज की बात बताएं कि नागपुर में बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, तो मैंने कहा कि न जाने उनको बुला लें तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि बंगालियों का गाना तो बंगालियों ने सुना ही है, दूसरा कोई सुनाए तो अच्छा रहे। और देखिए सवेरे पहुंच गए वो अपने आप से। मैंने कहा आप कैसे आए? तो कल दुर्गापुर में हमारा प्रोग्राम है, वहां हमें जाना था तो हम आ गए। सहज में ऐसी बातें होती हैं कि चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। आपको मैं बताऊंगी तो आपको विश्वास देगा कि चमत्कार जिसको हम कहते हैं वो चमत्कार नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा का क्या है, उसमें क्या चमत्कार हो सकता, वही स्वयं चमत्कार है। हमारी दादी जी एक किस्सा सुनाती थी बहुत मजेदार, कि एक इंसान परमात्मा को मिलने चला तो उसको रास्ते में एक आदमी था, वो सर के बल खड़ा था। वो कह रहा था भाई मैं तब से सर के बल खड़ा हूँ, मुझे भगवान कब दर्शन देंगे, तो जरा भगवान से जाके कहो कि जरा जल्दी दर्शन दे। तो ये गए, रास्ते में दूसरा एक बिल्कुल पड़ा होता रास्ते के किनारे, तो उसने कहा कि भाई भगवान ने आज मेरे खाने की व्यवस्था नहीं करी, उनसे जरा कह देना मेरे खाने की व्यवस्था रखे। पंखा चला तो पंखा भी चला गया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम कह देंगे भगवान से। तो ये भगवान के पास जब गए तो उनका काम हुआ सो हुआ। उसके बाद भगवान ने पूछा कि भाई और कोई बात है? कल हाँ एक बात है, वहाँ एक आदमी है बेचारा सर के बल खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़े उस पर मेहरबानी कर दें? कल उससे कहना और थोड़े दिन करते रहो तो अच्छा रहेगा, हो जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी के बारे में उनका कि साहब उसको तो खाना नहीं मिला, ऐसे रास्ते पड़ा, कह रहा था भगवान से कह देना। अरे उनका खाने में ये कैसे हो सकता, एकदम उसका इंतजाम करो। तो ये अचंभे में पड़ गया कि वो तो सर के बल पर खड़ा है तब से, इसकी कोई परवाह नहीं, और ये ऐसी रास्ते पर ऑर्डर दे रहा और इसकी इतनी परवाह करे। अब ये प्रेम की बात। तो उनसे परमात्मा ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम नीचे जा रहे हो ना, तो दोनों से एक ही बात कर। क्या बात? कि मैं भगवान के यहाँ गया तो एक सुई के टोक में से उन्होंने सुई के छेद में से एक उसमें से ऊँट निकाल दिया, बस इतनी बात करना था। तो ये आए नीचे, तो पहले इनको वो मिला जो कि सर के बल खड़ा था, फिर जरा उनका भाई तुम ठीक आ जाओ, कहा कि अच्छा हम आएंगे कभी। भगवान ने कहा तो और क्या देखा तुमने? भगवान, अरे मैंने बड़ा आश्चर्य देखा कि उन्होंने सुई के छेद में से एक ऊँट निकाल दिया। अरे कहने क्या झूठ बोल रहे हो, भगवान के यहाँ क्या हुआ है, तुम तो मुझसे झूठ बता रहे। अच्छा कहने फिर वो दूसरा आदमी था उसके पास, अरे हाँ खाने का तो इंतजाम हो ही जाता, मैंने सोचा ऐसे ही बता दे। तो और क्या देखा तुमने? तुमने बताया कि एक आश्चर्य की बात कि एक सुई के छेद में से उन परमात्मा ने एक ऊँट को निकाला। अब इसमें जो सूक्ष्म बात है वो समझिए। तो वो कहता है इसमें आश्चर्य कौन सा? अरे वो परमात्मा, वो ऊँट तो क्या दुनिया ही निकाल दे, न जाने विश्व के विश्व निकाल दे, वो परमात्मा है, तुम क्या समझते हो अपने को? ये एक नितांत विश्वास, क्योंकि आत्म साक्षात्कारी आदमी को
उसका जो विश्वास होता है वो अंधा विश्वास नहीं होता, वो साक्षात में विश्वास। साक्षात कोई भी चीज अंधे से मान लेना ये मनुष्य के लिए शोभा नहीं देती। आप पहले इसका साक्षात करिए, पहले आप सत्य को जान लीजिए, और सत्य को जानने के बाद आप जानिएगा कि आप कितने महान और गौरवशाली हैं। अभी तो आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। जैसे कि किसी छोटे गांव में चले जाइए जहाँ बिजली नहीं, कुछ नहीं, और टेलीविजन ले जाइए और उनसे कहे कि देखो इसमें सब तरह की फिल्म आएंगी, फोटो आएंगे, ये कहला ये डब्बे में, इस डब्बे में, कहला हाँ इसी डब्बे। जब उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो हैरान, इस डब्बे में इस चीज कैसे है। ऐसे हम भी अपने को एक डिब्बा समझते हैं। और खासकर बंगाल में मैंने देखा है कि इंसान बहुत निराश रहता है हमेशा, और रोने के गाने गाते रहता है, रोने में रहता है। अब दिन बदल गए, ये समझना चाहिए कि नया समय आ गया। ये बड़ा एक विशेष समय, इसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, बसंत बहार कहती हूँ। लेकिन बहुत से लोग इतने निराश हो गए, इतने निराशा में फंसे हुए हैं कि वो समझ ही नहीं सकते कि इस निराशा के बाद एक बड़ी भारी सुबह होने जा रही जो सारे दुनिया में छा जाएगी, और वो आज का समय है। लेकिन सहयोग में एक ही बस बात है कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको इसको बहुत पल्लवित करना है, बढ़ाना है, वृक्ष बनना है। यही लोग कम हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे लेक्चर में इतने लोग आए, पिछली मर्तबा से कम आए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बनना होता है। ये नहीं कि मैं सहयोगी हूँ, नहीं। सहयोगी का मतलब ये कि आपके अंदर क्या क्या शक्तियां जागृत हुई। सबसे तो पहले आपको वो स्थिति मिलती जिसे हम लोग निर्विचार समाधि कहते हैं। विचार हमारे अंदर आते हैं और जाते हैं, भूतकाल से भविष्यकाल तक हम सोचते रहते हैं, पर वर्तमान को हम नहीं जानते, और वर्तमान असलियत है। तो विचार उठे नीचे गए, फिर विचार उठे नीचे गए, उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं, पॉज। वो विलंब को हम नहीं पकड़ पाते जहां वर्तमान है। या तो आगे की बात सोचते, पीछे की, जैसे अभी जिनको जाना है वापस सोच रहे होंगे कि अब ट्रैम मिलेगी नहीं, बस मिलेगी नहीं, ये है नहीं, वो नहीं। या तो पिछली बातें सोचते रहे। और मैं अगर कहूं कि अभी वर्तमान में आप खड़े हो जाइए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक विचार उठा खत्म, दूसरा विचार उठा खत्म, और हम उसके ऊपर में नाचते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार लंबाकृत हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, लंबाकृत, और उसके बीच में जो जगह बन जाती है और वर्तमान में आप खड़े हो जाते हैं। और जब आपका चित्त वर्तमान में होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, निर्विचार, और निर्विचार में आनंद झरने लग जाता है। अब जैसे यहाँ एक बड़ा सुंदर कारपेट है, एक उदाहरण के लिए, तो मैं कहूँगी भाई कितना सुंदर है, अब मैं करिए, मेरा है तो मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा कि भाई खराब ना हो जाए, ये नहीं वो नहीं, इंश्योर करो, सब जो होते हैं प्रॉब्लम्स कोई चीज़ पाने की। और मेरा नहीं दूसरे का है तो मैं ये सोचूंगी कितने का मिला, कहाँ मिला, कब पाएंगे ये। लेकिन अगर हम निर्विचार इसे देखें तो इसको बनाने में जिस कलाकार ने अपना आनंद बूट दिया है, वही आनंद सर से लेकर नीचे तक ठंडा ठंडा बहना शुरू हो जाए, और उस आनंद में आप स्नात हो जाएंगे। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप अपने शांति में खड़े हो जाते हैं। शांति, ये कहने की बातें हैं कि शांति के बड़े बड़े इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, शांति में अवार्ड्स दिए, ये वो। मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनको बड़े शांति अवार्ड्स मिले, इतने गर्म होते हैं, इतनी गर्म तबीयत कि उनसे अगर मिलना हो तो एक लकड़ी जाके लेके जाइए सामने, और नहीं तो लेके 2-4 झापड़ी मार देंगे आप। कोई आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, इतने गुस्से ले लो, उनमें कोई प्रेम की झलक भी नहीं। वो क्या शांति दे, और उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, पता नहीं किस तरफ से देख के दिए उनको इंटरनेशनल। इस प्रकार हम लोग बिल्कुल भुलावे में रहते हैं
क्योंकि हमारे अंदर की जब शांति प्रस्थापित होती है तब हम समझते हैं कि शांत चित्त क्या होता है। जैसे कि आप पानी में खड़े हैं तो आप परेशान हैं उसकी लहरों से, क्योंकि लहरें आकर के आपको डरा रही कि कहीं डूब न जाए। पर अगर आप किसी नाव में चले जाए तो आप लहरें देख रहे हैं, मजा आ रहा है, आपको घबराहट नहीं। पर अगर आप तैरना जानते हैं तो आप कूदते हैं नीचे में और जो डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति होती है। पहले आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं, फिर आप निर्विकल्प समाधि में। कभी कभी ये किसी को दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, दोनों चीज एक साथ घटित होती है और इसमें इंसान जो है उस शांति को भी प्राप्त करता है और उन शक्तियों को भी प्राप्त करता है जो उसके अंदर निहित है। पर उसका कोई वो ये नहीं कि उसके लिए बाल मुंडा ले या उसके लिए भगवा वस्त्र पहने, कुछ ये सारे भाव अंदर। आपको तो राजा जनक की कहानी मालूम है, मुझे नहीं बताना चाहिए। पर जैसे अब मैं गृहस्थ हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे हैं, चलो उन्होंने कहा तो कपड़े पहन लिए अच्छे, कहा तो जेवर पहन लिए। जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अगर आपने पकड़ के रखा है तो आप छोड़ सकते हो, पर अगर पकड़ा ही नहीं तो छोड़ो क्या? इस तरह की स्थिति जो है संन्यास अंदर से होती है, बाह्य से दिखाने की स्थिति नहीं होती। बाहर से तो कपड़े सन्यासी के पहले अंदर धंधे चोरों के, इसका फायदा क्या? तो ये जो ढोंग है ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मानव अपनी इज्जत करने लगता है, अपना मान उसको होता है, उसके अंदर एक तरह की चमक आ जाती है कि मैं क्यों, मुझको क्या करना। और ये आत्म साक्षात्कारी लोग ही दुनिया में बड़ा बड़ा नाम करते, जैसे अपने यहाँ तिलक साहब, तिलक आत्म साक्षात्कारी थे, इसमें कोई शक नहीं। अब्राहम लिंकन थे, वो आत्म साक्षात्कारी थे। शास्त्री जी थे, वो आत्म साक्षात्कारी। हमें तो हम कहते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो कभी भी सत्य पे टिक ही नहीं सकते। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, बस झगड़े शुरू आपस में। क्यों? क्योंकि असत्य पे खड़े हो, इसीलिए सब डामाडोल हो रहे हैं। तो पहले आपको प्राप्त करना चाहिए कि अपनी अंदर की शांति। इस शांति को प्रस्थापित किए बगैर आप कोई भी विश्व में शांति नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में यहाँ से कहीं अधिक लोग, सारा इससे बड़ा भी होता है स्टेडियम, सारा बढ़ जाता है और सारे के सारे एक साथ पार हो जाते हैं। और इतने शांत चित्त लोग हैं रशिया के। कम्युनिज्म का यही फायदा मैंने देखा कि उनको किसी चीज से, जिसको कहते हैं कि किसी चीज को पकड़ नहीं है। उनकी गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुमको हम तुम्हारे फ्लैट से देते हैं, ले लो। नहीं, हमको नहीं चाहिए, तुम ही रखो। ये एक फायदा हुआ। उसमें 35 या 40% लोग बहुत ही बेकार है, उनको तो मालबोरो सिगरेट दे दो तो भी चाहिए, वो खुद दे दो तो चाहिए। पर बाकी के जो है इतने कमाल के लोग हैं। जिस वक्त मैं कू हो रहा था, मैं वहाँ थी, तो मैंने कहा तुम लोग परेशान नहीं, ये कू हो रहा है? कहले माँ हम कोई इस राज्य में थोड़ी रहते हैं, हम तो वी आर लिविंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा के साम्राज्य में रहते हैं, हमको क्या परवाह। और इस तरह से उन लोगों ने अपने को समझ लिया, इस तरह से पार हो जाते हैं। हजारों हजारों लोग रशिया में पार। एक गांव है तलियाती, वहाँ 21,000 सहयोगी है। सहयोगी है, इसमें फर्क है पार हो जाना और सहयोगी होना। और एक मजाक ऐसा है कि उन्होंने एक अमेरिकन सहयोगी से पूछा कि भाई अमेरिका में कितने सहयोगी हैं, तो उन्होंने कहा कि 57। तो कहा है तुम्हारे यहाँ 57,000 है, हमारे तो तलियाती में 21,000 ही। तो ये फर्क अमेरिकन और एक रशियन का, ये समझने की बात है कि जो रशिया में हालत हो गई वो यहाँ भी होगी, इसमें कोई शंका नहीं। पर उसमें ये देखना है कि आप लोग सहज में हैं या नहीं, क्योंकि सहज ये मध्य मार्ग है, बुद्ध का बताया हुआ मध्य मार्ग, मध्य में आना चाहिए। एक एक्सट्रीम में राइट, एक एक्सट्रीम में लेफ्ट है, इसके मध्य में जो है वो सहयोग है और आप मध्य मार्गी होते हैं। आप बुद्धिस्ट नहीं होते, वो भी एक नमूने हैं, बुद्धिस्ट को छोड़िए। पर मैं कहती हूँ कि आप मध्य मार्गी हो जाते, असलियत में मध्य मार्गी हो जाते।
एक संतुलन आपके अंदर आ जाता। उसके बाद आपके अंदर, अब ये बंगाल तो कला के मशहूर है, बहुत कला है, लेकिन उस कला का प्रादुर्भाव नहीं, उस कला के संसार में कहना चाहिए कि लोगों को पहचान नहीं। और वो कला जो आपके अंदर आज ऐसी ही बंगाल में घुट रही है, वो सारे विश्व में फैल जाए, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी व्यक्ति जागृत हो जाएगी जो एक विशेष रूप की कला को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रादुर्भाव के लिए एक विशेष रूप से कार्यान्वित होगी। अब हमारे यहाँ बहुत से कलाकार सहयोग में आकर के कहाँ से काम हो रहे हैं। आपने देबू चौधरी का नाम सुना होगा, उनके हाथ में क्रैम्प्स होते थे, पहले बजा नहीं पाते थे, सहयोग में आते, आज कहाँ से काम हो रहे। अमजद अली, उनसे पूछा, सिफात हुसैन का, इतने लोग हैं जो कि सहयोग में आने के बाद ही पनप गए। सुष्मिता सेन भी सहयोगिनी है। इसका जो अंदर से ये माँ की लालच बच्चों को देने की कि जैसे अगर आपको कोई बात कहनी है तो चॉकलेट में घुसा के दे दो तो दिमाग में आते। तो पहले तो कला, पर दूसरी बात जो बंगाल की खास है वो है प्रेम। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लेखक बंगाल में हुए शरद चंद्र, उनसे बढ़ के कोई लेखक नहीं, जिन्होंने कि इतना प्यार को समझा, इतना बारीक बारीक संवेदना उन्होंने लिखी। उस प्यार की शक्ति जो अपने अंदर थोड़ी सी भी पनप रही है, उसका जो विश्व रूप है उसे आप प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ जैसे कि कविता है, रविंद्र बाबू ने ये विजन देखा था कि भारत के शोर पे, भारत के किनारे ऐसी ऐसी लोग आएंगे। ये सब हो रहा है, गणपतिपुरे करके एक जगह है, वहां पर ये सब हो रहा है, जो उन्होंने कहा था वो साकार हो। लेकिन इन लोगों को ये 70 देशों से आते, मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा, कोई गंदी बात बोलते नहीं देखा, और निरीक्ष। मैंने कहा भाई यहाँ बड़ा तुम लोगों को, अब ये लोग सब रईस करके भी हैं, काफी आराम से रहते हैं, कि बे आराम ही है तुमको। तो कहले नहीं माँ, हमें तो आत्मा का आराम चाहिए, वो हम यहाँ प्राप्त करें। हम तो आत्मा के आराम के लिए, शरीर का आराम क्या कर, कैसे भी सो लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, एकदम मस्त अवधूत बने हुए। अब बताइए कि फॉरेन के लोग, इंग्लैंड में जो पहला हमारा ये हुआ मुठभेड़ हुई, तो 7 ड्रग एडिक्ट्स के साथ 7। अब पढ़े लिखे, कोई प्रिंसिपल यहाँ का तो कोई प्रोफेसर वहाँ का, सब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के लोग 7। और उनसे जूझते जूझते 4 साल लग गए। एक तो खोपड़ी में सब भरा हुआ, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, और दूसरे ड्रग लेना, शराब पीना और अनैतिकता, सब चीज। पर कुंडलिनी के जागरण से जैसे कोई 7 पिलर्स खड़े हो गए, इस तरह से वो लोग इंग्लैंड में खड़े। इंग्लैंड जैसे देश में, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, वहां पर भी आप सोचिए इससे ज्यादा लोग आते हैं प्रोग्राम, इससे बहुत ज्यादा। वहां का रॉयल अल्बर्ट हॉल भी को गचागच भर जाता। अब ये जरूर है कि बंगाल में देर से आए, लेकिन तो भी मुझे लगता है कि बंगाल देश का सबसे ज्यादा अधिकार सहयोग को प्राप्त करने का, क्योंकि यहाँ एक से एक कर्मवीर हो गए, धर्मवीर हो गए, हर तरह के लोग यहाँ हो। और इस देश में सहयोग फैलना बहुत जरूरी है। अब इसमें ऐसा है कि पहले आपको देख करके आप जब सहयोगी में आएंगे, आप जब इसको प्राप्त करेंगे और जब आप में सब शक्तियाँ आएंगी, तब तो ना दूसरे लोग आएंगे। लेकिन अभी आधे लोग उठ के चले गए, ऐसा और कहीं नहीं होता। आपको आश्चर्य, एक पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि सब लोग अपना भला चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा कल्याण। उस चीज की अगर ध्यान करके आप बैठे तो आपको आत्म साक्षात्कार देना बहुत आसान। आपके बच्चों के आज प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आगे की प्रोजिनी कैसी होगी उसका पता नहीं।
एक तो ये जो कुछ भी पाश्चिमात्य वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आ गया, उससे हमारे बच्चों का कितना नाश हो रहा है। ये सब चीज अगर आपको रोकना है तो आप बच्चों को सहयोग में लाएं। उसमें बस यही बात है कि जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में एक सांप, अब मैं हठी हूँ और कहे कि आपके हाथ में सांप, तो मैं कहूँगी नहीं, ये तो सांप नहीं है, ये तो डोर है, जिद करूँगी। पर जैसे ही कोई प्रकाश आ जाएगा उस सांप को मैं छोड़ दूँ। इसी प्रकार सहयोग में जब मनुष्य आता है तो आत्मा के प्रकाश में जो कुछ चीज हमारी नाशवंत है, डिस्ट्रक्टिव है, उसको एकदम छोड़ देता है, एकदम। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक रात में लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिए, हजारों लोगों ने। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रश्न है वो ये कि हम में बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो गलत है। पहले तो संस्कार हमारे कर्मकांडों के, फिर दुनिया भर के झूठे गुरु लोग। पहले दिन मैं आई थी जब यहाँ पहला प्रोग्राम हुआ तो हॉल में सिर्फ एक आदमी था, आप सोचिए, और बाहर एक तांत्रिक अपने को मार रहा था हंटर से, वहां हजारों लोग खड़े थे। मैंने कहा बाबा इस बंगाल को नमस्कार। पता नहीं क्या हुआ, वो तांत्रिक के पीछे लगा। फिर जिसको पूछे मैं दीक्षित हूँ, हर एक आदमी दुखित है ये नहीं कोई कहता, पर दीक्षित। और इस दीक्षा में आपने क्या प्राप्त किया, कम से कम ये तो पूछना चाहिए खुद से। मैं इसलिए आज साफ साफ कह रही कि किसी भी चीज से एक माँ ये पूछे कि बेटे तुमको क्या मिला, तुमने क्या प्राप्त किया, तुम दीक्षित हो गए, कुछ मिला तुमको, उससे कुछ लाभ हुआ। सहयोग के लाभ अनेक अनेक अनेक। सबसे तो ये कि जीवन एक चमत्कार हो जाता है। अब सहयोगियों के ऐसा है कि चमत्कार का कोई अंत ही नहीं। ये लोग जब मुझे चिट्ठियां लिखती कि ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ होगा भाई, रहने दो, क्योंकि उसको लिखने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी टाइम होना चाहिए। सारा जीवन जो है इतना आनंदमय हो जाता है और आप आनंद के बिल्कुल सागर में डूब जाते हैं। एक तो आप शांति में आ जाते हैं और जो आपकी शक्ति है वो प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति में थकान नहीं होती। अभी हमारी उम्र 72 साल की हो गई और हम रोज ही मेहनत कर रहे हैं। परसों ही नेपाल में 20,000 लोग थे नेपाल में, फिर आज आप लोगों के सामने आ गए और हमें थकान नहीं। उसकी वजह क्या कि प्यार करते वक्त कोई थकान होती है? अरे ये प्रेम की शक्ति है, इसमें इंसान को थकान, आनंद आता है। बस आनंद में ही विभोर इंसान रहता है। आज ही एक कैंसर पेशेंट ठीक हो गया सहयोग से, लेकिन हम इसको अनाउंस नहीं करते। ये तो रोजमर्रा का धंधा है, रोजमर्रा, लेकिन इसको अनाउंस इसलिए नहीं करते कि सारे कैंसर पेशेंट ही मेरी खोपड़ी पे आ जाए। पहले आपको ही सहयोग का हम बना देते हैं सहयोगी, तो आप ही ठीक कर सकते। सबको मैं थोड़ी ठीक करती हूँ, सहयोगी ठीक कर रहे हैं हर जगह, सहयोगी मेहनत कर रहे हैं और बड़ा आनंद आता है। इसमें कोई मिशन नहीं है, कुछ नहीं है, ना हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं। जो सहयोग में आ गया वो जैसे समुद्र में उतर गया, फिर उसको क्या सर्टिफिकेट दें या उस पर कौन सा ब्रांड लगाना। ये चीज आप सबको घटित हो सकती, सब आप प्राप्त कर सकते, सिर्फ आपको हृदय से ये मांगना चाहिए। अब इसके लाभ कितने हैं अगर शुरुआत से आखिर तक बताएं तो कठिन है, पर पहला लाभ तो ये है कि आपके अंदर अबोधिता, इनोसेंस जागृत हो जाता है। अब लोग कहेंगे कि इनोसेंट आदमी को कोई ठगता है, सहयोग कोई ठग नहीं सकता। उसके ऊपर परम चैतन्य की छत्र छाया, कोई नहीं ठग सकता। अगर कोशिश करे तो वही ठग जाएगा। वो पूरी तरह से सुरक्षित है पहली बार, और उसकी स्वयं अपनी आंख जो है एकदम शुद्ध हो जाती। ईसा मसीह ने कहा thou shall not have adulterous eyes, इतना सूक्ष्म बोले, आंख में भी लस्ट और ग्रीड नहीं होना चाहिए। यह सहयोग में सिद्ध है, आंख में चमक आ जाती। और ऐसा आदमी अगर किसी के और कटाक्ष भी डाले
या ध्यान भी दें, चित्त दें, तो भी उस आदमी की शांति हो जाती है, उसके घर में आराम आ सकता है। उसके चरण अगर किसी के घर में पड़ जाए तो वो घर भी ठीक हो सकता है। सबसे बड़े इससे समृद्धि आती है। अगर आप चाहते हैं कि बंगाल में समृद्धि आए तो आप सहज को लें, क्योंकि इसमें आपका लक्ष्मी तत्व जागृत होता है। जब आपका अटेंशन, आपका चित्त एकाग्र होकर किसी चीज को पकड़ता है और जब आपकी बुद्धि में आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो न जाने कहां से कहां लोग चले गए। समृद्धि भी बहुत आती है, पर समृद्धि ऐसी नहीं आती कि आप शराब पियो और ये करो वो करो। बहुत व्यवस्थित एक, इसको कहना चाहिए, शानदार इंसान बनते हैं। अपने प्रति बहुत आदर और दूसरों के प्रति आदर हो जाता है। आदर से भी कहना चाहिए प्यार, और एक ऐसा प्यार जो बिल्कुल निर्वाज, शुद्ध, निर्मल है। ऐसा प्यार आपको एक दूसरे से प्राप्त भी होता है और आप एक दूसरे को देते भी। आज आपको पता है महाराष्ट्र से यहाँ 100 लोग आए हुए, महाराष्ट्र से 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस महाराष्ट्र में बड़ी मेहनत करी मैंने, लेकिन संतों की भूमि है महाराष्ट्र, और इनका सहज की जो बैठक बड़ी जरूरत है। जैसे इनके गाने की बैठक है वैसे ही इनकी सहज की भी बैठक है। वैसे ही बंगाल में भी ऐसे ही लोग यहाँ बड़े कर्मवीर हो गए। अब जरूरत है नए आंदोलन की और नए एवोल्यूशन की, जहाँ पर मनुष्य अपने उस स्तर में पहुंच जाए जो उसके लिए साध्य है और जो उसको मिलना ही। इस आधे अधूरे जिंदगी तो अच्छा है, इसे आप प्राप्त करें और करना कुछ नहीं। आपकी सर्जनता, आपकी क्रिएटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे ये कहाँ से आए। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी कविता तो क्या, कोई भी लेख भी नहीं लिखा, ऐसे कविताएं, और महादुष्ट लोग भी उनकी शक्लें बदल गई। इसमें ये समझ लीजिए कि एक मनुष्य एक नए अवतरण में उतर आता है, और ये सब आपका ही है, मेरा क्या। आप ही की कुंडलिनी और आप ही का पाना, सिर्फ एक जागृति की बात है। जागृति हो जाए, जैसे कि एक बीज में से एक अंकुर निकल आता है, इस तरह से जागृति हो जाएगी। पर जागृति के बाद उसको वृक्ष बनाना आपको जरूरी है। इसमें कच्चे पड़ जाते हैं। इसमें मैं कहूँगी रशियंस जबरदस्त होगा। और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली जैसी जगह 16,000 सहयोगी हैं। आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया, जहाँ की उनको दत्तात्रेय कौन मालूम नहीं, कुछ मालूम, कुंडलिनी को कुंडली कहते थे, ऐसे लोग इतने ऊंचे पद पर क्यों चले गए? उनमें कंडीशनिंग नहीं, कुछ कोई उनमें ऐसे संस्कार बैठे नहीं जिससे वो जकड़ गए। और बंगाल में तो सबसे सृजन शक्ति सबसे ज्यादा है। यहाँ पे भक्ति है, सृजनता है, सब कुछ है। सिर्फ एक बात की कमी कि अपने ऊपर विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं। अपने को हमेशा कम ही समझते हैं। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक सहयोग आप साध्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये हैं, मैं कहती हूँ आप यही हैं कि आप उस महान शक्ति को प्राप्त करें। आप में सब कुछ निहित है, लेकिन विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं। यही सोचते हैं कि हमने तो ये गलती करी तो हमने वो गलती करी, हमेशा गिल्टी फील करते हैं। हमको कैसे मिलेगा, हम कैसे, अभी मैं कह रही हूँ आपको मिलेगा सब। सिर्फ आत्मविश्वास हो कि हमें मिलने वाला है, ये हमें मिलने का है और ये हमारा अपना हक है प्राप्त करना। और बहुत आसानी से सहज आपको मिल सकता है। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आज ही आप सबको ये प्राप्त हो। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि अपने को तो आपको माफ कर देना चाहिए। आपसे लोग कहते हैं तुमने ये पाप किए, वो पाप किए, सब यहां भूल जाना चाहिए। जो ऐसे कहते हैं वही पापी है, मैं तो ये कहती हूँ। जो आपको समझाते हैं वही पापी है।
कोई पाप पुण्य की बात आज नहीं करनी। मेरे लिए आप बच्चे हैं ना, माँ के लिए बच्चे कैसे भी हों तो भी प्यारे होते हैं। तो ये सब बातें जो जिससे कि आप अपने ऊपर ग्लानि करें और अपने को न्यून समझें, इसे मेहरबानी से आप लोग भूल जाइए और ये जानिए कि आप परमात्मा की नज़र में दोषी नहीं, और आप इससे मानना होगा कि आप दोषी नहीं, बिल्कुल भी कोई भी दोष आपके अंदर नहीं। इस सच्चे श्यामलाम भूमि में इतनी पुण्य भूमि है, इसमें आप दोष कैसे कर सकते? इतनी तकलीफें हैं, परेशानियां इतने आप बर्दाश्त करते, कोई संसार में लोग नहीं कर सकते जैसे आप लोग सहन करते। फिर आप अपने ही ऊपर लेते हैं। कोई लोग कहते हैं हमारा पूर्व जन्म ऐसा था, कुछ नहीं, आज उससे संबंधी नहीं, आज वर्तमान की बात मैं करें, इस वक्त आप आए तो इसलिए आप मुझ पर विश्वास करके अपने को क्षमा कर दें। पहली बात ये बहुत जरूरी, आत्मविश्वास हो और अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। और दूसरी बात है कि आप सबको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करो या न करो आप कुछ करते नहीं। क्या करते हैं आप जब आप क्षमा नहीं करते? कुछ भी नहीं। ये तो एक मिथ्या बात है कि हम नहीं क्षमा कर सकते, बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल, उल्टे जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप अपने को दुख देते। जिसने आपको तकलीफ दी, परेशानी दी, उसको अगर आप क्षमा कर दें तो आप अपने को कम से कम परेशान तो नहीं करेंगे। वो तो आराम से बैठा है और आप अपने को बेकार में चले जा रहे हैं। बिल्कुल लॉजिकल है ना बात। तो अभी इस वक्त आप लोग सब इतना करिए कि माँ हमने सबको क्षमा कर, उनका नाम भी नहीं सोचने का, क्योंकि वे सरदर्द, हमने सबको क्षमा कर दिया। इतना ही अपने मन में कहने से चीज एकदम आपको हल्कापन आ जाएगा। यही मैंने ये बात कही जिसे संस्कृत में हम क्षम दो मंत्र कहते हैं, बीज मंत्र है कि पहले तो ये कि मैं गलत नहीं हूं, हम मैं हूं, और दूसरा ये कि सबको मैं क्षमा कर देता हूं। दोनों चीज आपके अंदर इस वक्त अगर घटित हो जाए तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपको प्राप्त होना। फिर दूसरी बात ये कहनी है कि आप बहुत ही पुण्य कर्मों की वजह से इस भारतवर्ष में पैदा हुए। इतना ही नहीं किंतु इस बंगाल देश में, बंग देश में आप पैदा हुए, ये आपके पूर्व जन्म के अन्य कर्मों की वजह से। और इसीलिए हमें आपको ये कहना है कि आप आत्म साक्षात्कार को बहुत सहजता से प्राप्त करें। पर सहजता से प्राप्त करने का ये मतलब नहीं कि आप इसकी इज्जत न करें और इसको बढ़ावा न दें। इसमें आपको पनपना होगा, इसको बढ़ावा देना, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर है, लोग काम कर रहे हैं। अब हम देहातों में भी लोगों को भेजना चाहते हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे लोगों के अंदर अपनी आत्मशक्ति प्राप्त हो। और फिर आप देखिए कि कैसे चार चांद आपके जीवन को लगते हैं। ये तो बात है कि आज इतने एक लेक्चर में सारी बात नहीं कही जा सकती, और कह करके भी क्या फायदा, ये भी तो सिर्फ बुद्धि का ही खेल है। असल में बात यह है कि ये घटना घटित होनी चाहिए। अगर समझ लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है और इसका एक कनेक्शन मेन से लगाने तो बेकार है। इसीलिए हम लोग बेकार हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से हुआ नहीं, उस परम चैतन्य से हुआ नहीं। इसलिए हमारी कोई व्यक्तित्व नहीं है, आइडेंटिटी नहीं। ध्यान की अवस्था बनाए रखते हैं।
जय श्री माता जी। श्री माता जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृत वाणी में आपने जो ज्ञान हमें प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें ध्यान की गहनता, गहराई प्रदान कीजिए, जिससे हम सहज धर्म की गरिमा में रहे, ऊंचाई में रहे। श्री माता जी, हमें गतिशील, कृतिशील, सतर्क और स्वयं अनुशासित सहयोगी बनाइए, जिससे हम सहयोग फैलाने के प्रति हमारा उत्तरदायित्व निभा सके। कृपा कर हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर कीजिए। श्री माता जी, हमें भौतिकता के भ्रम से, कुसंस्कारों से दूर रखिए। हमारे अंदर निर्लिप्त साक्षी भाव प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, इस ध्यान सत्र में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज सभी का दिन मंगलमयी हो। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।